तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी स्ट्रेटेजी शेयर करने वाला हूँ जिसके थ्रू आप इजीली पैसे बना सकते हो। मतलब कि आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं होगी कि मुझे ये इंडिकेटर यूज करना है या फिर मैं इस स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करूंगा तो मैं प्रॉफिट कमा सकता हूँ। भाई इतना लोचा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मार्केट में ऑलरेडी इतने सारे इंडिकेटर्स एग्जिस्ट करते हैं, आपको कुछ नया लाने की जरूरत नहीं है। मार्केट में बहुत सारे ट्रेडर्स बोलते हैं कि भाई तुम खुद की स्ट्रेटेजी डेवलप करो, उसकी जरूरत नहीं है। आज की तारीख में ऑलरेडी मार्केट में इतने सारे इंडिकेटर्स है, क्यों ना हम उनको ही बैक टेस्ट करके एक बेस्ट स्ट्रेटेजी और बेस्ट सेटअप अपने लिए बनाए। तो आज मैं मेरी बनाई हुई और कुछ यूट्यूबर्स की बनाई हुई स्ट्रेटेजी के बारे में आप लोगों को शेयर करूंगा। उसका विन रेशो भी मैं आपको बताऊंगा, उसके बारे में क्या क्या मैं बता सकता हूँ वो सब कुछ बताने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो वही मार्केट में ऑलरेडी इतने सारे ईएमएस एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि हो गया अपना 915 ईएमए या फिर 2050 ईएमए। मोस्टली जो प्रो लेवल के ट्रेडर्स है वो यूज करते हैं 200 ईएमए। 200 ईएमए जब आपको ट्रेंड फॉलो करना है तो 200 ईएमए। 9 और 15 ईएमए आपके कंफर्मेशन के लिए यूज होता है। 2050 ईएमए आपके ट्रेंड को रिवर्स ना हो जाए इसलिए यूज होता है। ठीक है, चलो ये सब समझ गए। इंडिकेटर्स सिर्फ हम 3 यूज करने वाले हैं। बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होने वाला है वॉल्यूम, बिकॉज ये इंडिकेटर हमें शो करता है कि यहाँ पर प्रेशर क्या है, बुलिश प्रेशर है या फिर सेलर्स का प्रेशर है। ठीक है, उसके बाद हम यूज करने वाले हैं मूविंग एवरेज। ये हमें बताता है कि मार्केट ट्रेंड कौन से डायरेक्शन में कर रहा है। उसके बाद हम यूज करने वाले हैं आरएसआई। आरएसआई हमें एक फिक्स एंट्री देता है मार्केट के अंदर कि अब हमें यहाँ पर एंटर हो जाना है या फिर हमें एग्जिट हो जाना है। ठीक है, तो अभी सबसे पहले मैं आप लोगों को ग्राफ खोल के दिखाता हूँ। ओके, ये ठीक है, यहां से हम एंटर होते हैं डेल्टा एक्सचेंज के ऊपर। मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं। तो सबसे पहले देखिए, ये हमारा ग्राफ है डेल्टा एक्सचेंज। यहां पर मैं सब कुछ डिलीट करने वाला हूं और स्टार्टिंग से सब कुछ बताने वाला हूं। ठीक है, तो ये प्लेन ग्राफ आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब यहां पर आपको जा जाना है इंडिकेटर सेक्शन पे। इंडिकेटर सेक्शन पे आप सर्च करेंगे ईएमए। ठीक है, सबसे पहले ये मूविंग एवरेज दिखेगा आपको, तो यहाँ पर 2 सिलेक्ट कर लेना है ना। एक आपको रखना है यहाँ पर 20 ईएमए, इसको एडिट कर देना है। यहाँ पर एक से रखेंगे आप 20 ईएमए, बेसिकली 20, और इसको हम कर देंगे रेड। 20 वाले को हमें करना है रेड। ओके, देन यहां से हो जाना है एग्जिट, और जो ये हमारा 9 ईएम है इसको हमें करना होगा 50 ईएम है, 50 ये हमने कर दिया इसको 50 ईएम है। इसे हमको ब्लू ही रहने देना है। अब यहां पर अगर आप लोग देखोगे तो मार्केट ने जब रेड लाइन को क्रॉस किया है, अब ब्लू लाइन आपकी डाउन ट्रेंड बना रही थी और रेड लाइन ने उसको क्रॉस कर दिया, तो वहां पर हमें कंफर्मेशन मिल गया और हम यहाँ पर एंट्री बना सकते थे सेल जोन के लिए। चलो ये हम बाद में समझते हैं, इसके पहले और जो इंडिकेटर्स हमें यूज करना है उसके बारे में समझते हैं। तो यहाँ पर हमें वापस से आ जाना है और यहाँ पर सर्च करना है आरएसआई। ठीक है, आरएसआई सबसे पहले आप लोगों को ये दिखेगा। तो आरएसआई में कुछ भी मॉडिफिकेशन की जरूरत है नहीं, वैसे आप लोग अपने से करना चाहो तो कर सकते हो, बाकी मैं आपको सजेस्ट करूंगा आरएसआई बेस्ट है। 70-30 का रेशो है, बहुत बेस्ट इंडिकेटर है। यहाँ पर एंट्री ढूंढना सबसे ज्यादा इजी होता है। ठीक है, मैं मेरा कल का ट्रेड दिखाता हूँ आपको, जो मैंने लाइव मार्केट पे लिया था, वो आरएसआई के बेसिस पर देख सकते हो ये कितना ज्यादा परफेक्टली हिट हुआ है। ठीक है, तो अब ये मैं बताता हूँ कि क्यों हुआ है। चलो सबसे पहले तो देखिए, आरएसआई के अंदर, ठीक है, आरएसआई के अंदर जब भी मार्केट या तो 30 लेवल को क्रॉस करे या 70 लेवल को क्रॉस करे, उस टाइम पे आप ये समझिए कि मार्केट इससे ऊपर नहीं जा सकता है और इससे नीचे नहीं आ सकता है। मतलब है कि ये वो पॉइंट है जहां पर मार्केट या तो बहुत ज्यादा ऊपर जा चुका है या फिर बहुत ज्यादा नीचे आ चुका है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमें सिर्फ उसके रिवर्स होने का वेट करना है बेसिकली। चलो इसको मैं यूज करके दिखाता हूं। यहाँ पर एक बार नहीं, हम बैक टेस्ट हजारों बार कर सकते हैं, तब भी आपको परफेक्टली रिजल्ट मिलेगा। मतलब हो सकता है कि 1000 में से
180 टाइम्स आपका परफेक्टली हिट हो, 20 टाइम्स हो सकता है कि ये एसएल चले जाए, वहां पर मार्केट का कोई भरोसा नहीं होता इस चक्कर में। चलो इसे हम यूज करके देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो इस लेवल पर देखिए, यहां पर हमें एक बाय के लिए सिग्नल मिला था, तो यहां पर हमें बाय के लिए एंट्री लेना था। ठीक है, ये हमने यहां पर बाय के लिए एंट्री ले ली। ओके, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, हमें एसएल और टीपी कैसा रखना है। तो टीपी रखना इट्स नॉट बिग डील, हमें जस्ट सिर्फ एसएल की तरफ ध्यान देना होगा। एसएल का 1:2 हम टीपी रखने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पर एसएल को हम घटाकर इस कैंडल के जस्ट लो वाला रखेंगे। ठीक है, अब यहां से 1:2 का ट्रेड प्लान किया है, तो ओके सॉरी, हाँ, तो इसे हम नीचे करेंगे। तो ये क्या 1:2 का ट्रेड हो चुका है, आप लोगों के सामने लाइवली हमने प्रॉफिट बुक किया, मतलब 1 उसका 2 सेकंड रिवॉर्ड। ठीक है, अब इसको वापस बैक टेस्ट करते हैं। यहाँ पर हमें कोई भी ट्रेड नहीं मिला है, इतनी जल्दबाजी नहीं करना है ट्रेड। अब देखिए यहाँ पर एक ट्रेड मिला था हमें, तो इसे हम यहाँ पर एग्जीक्यूट करते हैं हमारे लाइव मार्केट में। ठीक है, ये इस लेवल पर यहां पर हमें एंटर होना था, मैं एंट्री करता हूं। ठीक है, देखिए यहां पर जब मार्केट नीचे की साइड आया, हमें यहां पर एंटर करना था। देन 1:2 जो ये कैंडल है, इसके हाई पर हमें एसएल रखना था और इसका 1:2 ट्रेड प्लान करना था। ओके, तो आप देख सकते हो कितना परफेक्टली अपना टीपी हिट हुआ है। ठीक है, और ये आप बैक टेस्ट करते हुए जहां पर भी बैक टेस्ट करोगे आपको उतना ही परफेक्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा। यहां पर देख सकते हो आप, अगर मैं यहां पर आप लोगों को दिखाऊं, ये वाली कैंडल पर हमें कंफर्मेशन मिल गया था, इस पर हमें एंटर होना था, ये हमारा एसएल था, देन ये हमारा टीपी था। 1:2 का हमारा रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पर मिल चुका है। सिमिलरली आप जहां पर भी मार्केट को क्रॉस होते हुए देखोगे वहां पर आपको एंट्री मिलेगी। ठीक है, अगर यहां पर मैं देखूं तो ये 1:2 का ट्रेड प्लान करेंगे हम, ये हमारा एसएल होगा, देन इसका 1:2 हमारा प्रॉफिट होगा। अब यहां पर एक चीज और आपने ऑब्जर्व की होगी कि मार्केट जस्ट थोड़ी टाइम पहले ही बैक टेस्ट करते हुए गया था और वापस से हमें प्रॉफिट एंट्री मिल गई। आप ये जहां पर भी ब्रेकआउट मिलेगा वहां पर एंट्री प्लान कर सकते हो इजी वे में और सबसे प्यारे वे में। यहां पर भी एक एंट्री मिली है हमें, पर यहां पर बाय के लिए मिली है, तो हम यहां पर बाय के लिए एंट्री प्लान करने वाले हैं। यहाँ पर हमें एंट्री मिली है, 1:2 के लिए ट्रेड प्लान होगा, ये 1:2 के लिए हमारा रिवॉर्ड होगा। आप देख सकते हो अभी तक जितने भी ट्रेड मैंने इस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग लिए हैं वो सारे के सारे हिट हुए हैं। अरे ठीक है, इसे हम जूम करते हैं। ठीक है, देख सकते हो मार्केट हमें खुद बताता है कि वो अब बाय जाने वाला है या फिर सेल जाने वाला है। ठीक है, तो अभी तक मैंने आपको कितने बैक टेस्ट करके दिखाए, 1 2, उसके बाद यहां पर भी एक था, 3 4, और ये आज का 5। मैंने 5 बैक टेस्ट करके दिखाया कि ये स्ट्रेटजी कितनी प्यारी काम करती है। आरएसआई के दम पर आप हर ट्रेड में एंट्री ले सकते हो। अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि ईएमए के बेसिस पर ट्रेडिंग कैसे की जाती है।